Question number 7 is a guy wire supporting wire runs from the middle of a utility pole to the ground. The wire makes an angle of 78.2 degree with the ground and touch the ground 3 meters from the base of the pole. Find the height of the pole. अब यहाँ पे जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंग अ गाय वायर runs from the middle of a utility pole to the ground. This is a pole from here to here. This is a pole and the wire is here. The wire runs from the middle ऑफ द पोल. ये पोल है, यहाँ से इसके मिडल से यहाँ पे एक वायर हम अटैच करेंगे टू द ग्राउंड यहाँ पे, विच मेक्स एन एंगल विद द ग्राउंड 78.2 डिग्री. हमारे पास ग्राउंड 3 मीटर है, यानी कि हमारे पास बेस 3 मीटर है, एंगल गिवन है एंड हमने फाइंड करनी है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. अब यहाँ पे हमारे पास हाइट एंड बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या फॉर्मूला है टेंजेंट का. हम यहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे हमने हाइट लिख देनी है, बेस लिख देंगे एंड एंगल जो हमारे पास गिवन चीज़ है वो लिख देंगे एंड देन टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस की वैल्यू गिवन है, एंगल गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट एंड द आंसर इज 14.36 मीटर और ये हमारे पास हाइट की वैल्यू है. नेक्स्ट इज अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5.7 डिग्री. सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल. हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी. अब यहाँ पे एक इंक्लाइंड, अ रोड इज inclined is this is inclined road, makes an angle 5.7 डिग्री. यहाँ पे 5.7 डिग्री एंगल बना रही है और 2 miles हमारे पास रोड है. वी ड्राइव 2 miles अप दिस रोड. यहाँ पे 2 miles हाइपोटेन्यूज आ गया एंड हाउ हाई अबव द सी लेवल आर वी. हमने यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है. हाइट एंड हाइपोटेन्यूज के साथ हमारे पास कौन सा एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा. साइन थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला हाइट ओवर हाइपोटेन्यूज. हम ये फार्मूला पुट कर देंगे. यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है हम वो यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन फार्मूला साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. थीटा गिवन है हमारे पास, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है विच इज़ हाइट हमने फाइंड करनी है एंड देन हाइपोटेन्यूज एंड द आंसर इज 0.199 माइल. Next is a television antenna of 8 feet height is located on the top of the house. From a point on the ground, the angle of elevation to the top of the house is 17 degree and the angle of elevation to the top of the antenna is 21.8 degree. Find the height of the house. अब यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हाउस है बी ए एंड सी एंड एंटीना कहाँ पे था, हाउस के ऊपर यहाँ पे. तो बी ए सी ये हमारे पास हाउस गिवन है, ये ट्रायंगल एंड एंटीना हमने यहाँ पे पुट किया विच इज़ बी डी एंड सी. हमने यहाँ पे ए एंड डी की हमारे पास हाइट गिवन है, यानी कि हाउस से कितना टॉप पे है एंटीना 8 फीट. यहाँ पे एंगल गिवन है हमारे पास 17 डिग्री. कहाँ तक, हाउस का एंगल एंड एंटीना का हमारे पास गिवन है 21.8 डिग्री. तो यहाँ पे हमने हाउस की हाइट फाइंड करनी है विच इज़ ए सी. यहाँ तक हाउस है एंड उसके ऊपर यहाँ तक एंटीना है. तो यहाँ पे हमारे पास हाउस से एंटीना की तो गिवन है 8 फीट, लेकिन हमने हाउस की फाइंड करनी है विच इज़ ए सी. अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें गिवन है वहाँ पे पहले पुट करेंगे. अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम हाउस विच इज़ बी सी. ये हमारे पास बी सी बेस गिवन नहीं है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे इसको पुट किया. इसको एक्स का नेम भी दे सकते हैं. दैन हाइट ऑफ द हाउस ये हमने फाइंड करना है ए सी एच, यहाँ पे ये पुट कर देंगे. देन हाइट ऑफ एंटीना हमारे पास क्या है 8 फीट, ये उन्हें गिवन है, यानी कि ए डी हमारे पास 8 फीट गिवन है एंटीना की हाइट. देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हाउस, यानी कि हाउस की एलिवेशन है 17 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एंटीना के साथ जो एलिवेशन है वो है 21.8 डिग्री. अब हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन चुके हैं. राइट एंगल ट्रायंगल, वन इज़ बी ए सी, दिस वन बी ए एंड सी एंड नेक्स्ट इज़ बी डी एंड सी. पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम सेकंड ट्रायंगल के साथ सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इज ट्रायंगल बी ए सी. अब यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है यहाँ पे हम टेंजेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे जिस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. बिकॉज यहाँ पे देखें बी ए सी, इसमें हमारे पास बेस भी गिवन नहीं है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन नहीं है, लेकिन बेस क्योंकि हमने यहाँ पे खुद एज्यूम कर लिया एक्स के इक्वल एंड हमने हाइट यहाँ पे फाइंड करनी है, इसलिए हम परपेंडिकुलर ओवर बेस का फॉर्मूला पुट करेंगे. क्योंकि हमारे पास एंगल गिवन है 17 डिग्री, तो परपेंडिकुलर गिवन नहीं है एंड बेस हमने खुद क्या एज्यूम किया बी सी इक्वल्स टू एक्स एंड ए सी जो हमने फाइंड करना है वो हमने एच के इक्वल रख दिया था, तो एच ओवर एक्स. हमने पहले बेस की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने मेन हमारा काम का है, हमने हाइट फाइंड करनी है एच, लेकिन हमारे पास क्योंकि एक्स भी नहीं है, एच की वैल्यू भी नहीं है एंड एक्स की वैल्यू भी नहीं है, तो पहले हम एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे. टेंजेंट 17 डिवाइड हो जाएगा एच के साथ एंड एक्स हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. 1 यहाँ पे हम 1 ओवर टेंजेंट 17 की वैल्यू आ जाएगी 3.271
मल्टीप्लाई एज, क्योंकि अभी हमारे पास एज की वैल्यू नहीं है इसलिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अभी ये हमने लेट किया कि एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 3.271 इंटू एच विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी विच इज़ दिस डी बी एंड सी। अभी हमने हाउस के साथ जो ट्रायंगल था राइट एंगल उससे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की। अब हम डी बी सी लेंगे, इस राइट ट्रायंगल से फाइंड करेंगे वैल्यू। राइट ट्रायंगल डी बी सी में भी हमने टेंजेंट का फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास एंगल गिवन था परपेंडिकुलर ओवर बेस, फॉर्मूला में पुट करेंगे। परपेंडिकुलर इसमें क्या है डी सी, बेस क्या है बी सी। लेकिन हमने जो बी सी खुद सेलेक्ट किया हुआ है वो एक्स है। इस ट्रायंगल में भी सेम बेस है एंड इस ट्रायंगल में भी सेम बेस है, दोनों में हमने बेस हमेशा एक्स सिलेक्ट करनी है क्योंकि हमने खुद सेलेक्ट किया है एक्स, क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। एंड हमारे पास यहाँ पे हाइट क्या गिवन है डी सी। अब डी सी कितने पार्ट्स के साथ डिवाइड हो रहा है, डी सी में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक डी से ए एंड ए से सी। तो हम क्या इस तरह लिख सकते हैं डी ए प्लस ए सी, क्योंकि डी ए की तो वैल्यू गिवन है। तो डी ए प्लस ए सी, और ए सी की वैल्यू हमने खुद सेलेक्ट की हुई है एज। तो यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया सी डी को ए डी प्लस ए सी ओवर बी सी विच इज इक्वल टू बेस। अब हमारे पास ए डी की वैल्यू गिवन थी 8 एंड परपेंडिकुलर जो हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ है एज, और एक्स की वैल्यू अभी जो हमने फाइंड की थी 3.271 हाइट, वो हमने पुट कर देनी है एक्स की जगह पे। यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट 21.8 का वैल्यू आ गई 0.40, देन अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से एंड एज की वैल्यू को हम सेपरेट कर लेंगे, एज कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में। तो हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी 25.94 फीट। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हाइट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 बोट्स इन लाइन विद दिस पॉइंट आर फाउंड टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बोट्स इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाई। From an observation point, the angles of depression. Angle of depression means this. Elevation means upward and depression means downward. तो हमारे पास ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 बोट्स को। 2 बोट्स हैं तो एक बोट हमारे पास यहाँ आती है उसका डिप्रेशन और एक यहाँ पे आता है। 2 लाइन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब एक का हमारे साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंड एक बोट के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है, इसकी हमारे पास हाइट भी गिवन है टोटल 4000 फीट। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोट्स। एक बोट है बी, एक बोट है सी, तो इन दोनों का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उनको हम पुट कर देंगे। पहले हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच इज़ ए डी, यहाँ पे 4000 फीट है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हमने फाइंड करना है विच इज़ बी सी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट बी एंड सी, यानी कि जो बी बोर्ड के साथ हमारा एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री और जो सी बोर्ड के साथ बन रहा है वो एंगल है 45 डिग्री के साथ हॉरिजॉन्टल ड्रा कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए सी डी। यहाँ पे हमने पहले इसको फाइंड करना है, टेंजेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास डी गिवन है, हाइट ए डी की, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू गिवन नहीं है, हमने यहाँ से बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 डिवाइड हो जाएगा 4000 से विच इज इक्वल टू 4000 फीट। अब हमारे पास सेकंड ट्रायंगल है विच इज़ बी ए डी, वो हमारे पास क्या है टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। अब हमारे पास बेस परपेंडिकुलर तो गिवन है 4000, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1/√3। हमारे पास जो बेस है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। देखें हमारे पास टोटल है बी डी, इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं बी सी प्लस सी डी। यहाँ से हमने बी सी प्लस सी डी, यहाँ पे हमारे पास सी डी की वैल्यू हमने जो फाइंड किया 4000, इसको हम शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ एंड √3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000 के साथ। यहाँ पे 4000 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे 4000, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और इनको माइनस करेंगे तो विच इज़ 2928.20 फीट विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। Next is 2 ships which are in line with the base of the vertical cliff are 120 meters apart. The angle of depression from the top of the cliff to the ship are 30 degree and 45 degree. Calculate the distance BC and calculate the height CD of the cliff. अब हमारे पास यहाँ पे एक क्लिफ है, ये 2 बोट्स हैं एक ही लाइन में। अब इनका डिस्टेंस गिवन है 120 मीटर। तो यहाँ पे एंगल गिवन है हमारे पास 1 शिप का, ए शिप का गिवन है 30 डिग्री एंड बी शिप का गिवन है 45 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है, अब यहाँ पे ये एंगल गिवन है, हमने बी सी का एंगल, हमने यहाँ पे बी सी फाइंड करना है एंड यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। तो जब भी हमारे पास हाइट एंड बेस गिवन नहीं है तो हम हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एच से, एंड बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया एच एंड एक्स से। अब डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स गिवन है ए बी इक्वल टू 120 मीटर एंड एंगल्स गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसमें भी हमारे पास 2 ट्रायंगल्स गिवन है, एंगल बी सी डी एंड ए डी सी। तो पहले एक से फाइंड करेंगे बी सी डी। बी सी डी में हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस है। परपेंडिकुलर क्या है एच एंड बेस क्या है एक्स। एच ओवर एक्स एंड टेंजेंट 45 इक्वल्स टू 1 डिग्री।
यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच, क्योंकि हमारे पास अभी वैल्यू एच एक्स की एग्जैक्ट नहीं आई, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। ट्रायंगल है हमारे पास ए सी डी। अब ए सी डी में हमारे पास परपेंडिकुलर है सी डी एंड बेस है ए सी। अब यहाँ पे देखिए बेस है, बेस को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। ए सी की जगह पर रिप्लेस कर देंगे ए बी प्लस बी सी। बी सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस को एक्स के साथ एंड ए बी की वैल्यू है हमारे पास 120। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से एंड स्क्वायर रूट 3 को शिफ्ट करेंगे एच के साथ। यहाँ पे एच की वैल्यूज़ को सेम साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू है एच के इक्वल, तो इसलिए हम एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे एच। यहाँ से एच हम कॉमन ले लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एच को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7321। यहाँ पे हमारे पास 0.7321, इसको डिवाइड करेंगे 120 से, एच की वैल्यू आ जाएगी 163.91 मीटर। अब हमारे पास क्योंकि एक्स की वैल्यू एच के इक्वल है, इसलिए हमारे पास जो एच की वैल्यू है वही हमारे पास एक्स की वैल्यू है। Next is suppose that we are standing on a bridge 30 meters above a river watching a log piece of wood floating towards us. If the angle with the horizontal to the front of the log is 16.7 degree and angle with the horizontal to the back of the log is 14 degree, how long is the log? अब ये हमारे पास एक log given है। अगेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन अपवर्ड होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउनवर्ड। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट ऑफ द लॉग उसने जब देखा है तो यहाँ पे एंगल बना 16.7, जब बैक ऑफ द लॉग देख रहा है तो एंगल बन रहा है 14 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास हाइट की बना 30 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द लॉग विच इज़ ए बी। अब हमारे पास गिवन क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर विच इज़ ओ सी 30 मीटर। लेंथ ऑफ द लॉग गिवन नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 16.7 एंड 14 डिग्री। अगेन हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, ओ बी सी एंड ओ ए सी। फर्स्ट ओ बी सी सॉल्व करते हैं। ओ बी सी में हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर गिवन है 30, बेस गिवन नहीं है बी सी। यहाँ से बी सी फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 100 मीटर एंड सेकेंड ट्रायंगल इज ओ ए सी। अब ओ ए सी में हमारे पास बेस परपेंडिकुलर है ओ ए, बेस है ए सी, तो ए सी को किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। ओ सी की वैल्यू गिवन है 30 एंड ए सी को स्प्लिट कर देंगे ए बी प्लस बी सी। यहाँ पे हमारे पास ए बी को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, एंड यहाँ पे बी सी की वैल्यू भी गिवन है 100। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 100 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 0.249 डिवाइड हो रहा है 30 के साथ। यहाँ पे हमारे पास 120.482 आ जाएगा। 100 को माइनस करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 20.482 मीटर विच इज़ द लेंथ ऑफ द लॉग।